बरेलवी देवबंदी एक हो गए। देवबंदी एक बिदती और मुशरिक की तारीफें करने लगे। ये वो कमेंट्स और ताने हैं जो 26 नवंबर की हजीमत के बाद हमारी वीडियो पर इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स की तरफ से आ रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि लगे हाथ इस पर भी दो हाथ हो जाए। पहले तो ये बता दें कि खुद इंजीनियर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के बारे में क्या कहते थे। इसी वाले से जो हुसैनी फिक्र वाले उलमा है ना, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। खुसूसन यानी बरेलवी मकतबा फिक्र में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और मेरे मामलात में वो बाज़ मैं उनके बारे में कोई बात भी करूं तो कहते हैं यार अली को छोड़ दो, यार अली जो है ना वो अहले बैत का बड़ा वकील है। तो हमें ताने देने से पहले इंजीनियर साहब से पूछ लें कि बकौल आपके एक बिदती और मुशरिक के बारे में मौसूफ का इतना मुद्दबाना लहजा क्यों कर था। दूसरा, हमें ये ताने देने से पहले अपने घर की खबर लें। मुझे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का फ़ोन आया, उन दिनों मैं इस्लामाबाद में था। अब चूंकि वो मंतिक के इमाम हैं बरेलवियों में, उन्हें पता है ये टर्म का क्या मतलब है। और ये सवाल इंजीनियर साहब से पूछे ना कि इतने बड़े तौहीद परस्त होकर एक बिदती और मुशरिक से क्यों डर गए। यहाँ ये भी बताते चलें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को बिदती और मुशरिक हम नहीं, मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स कह रहे हैं। वही इंजीनियर साहब जो ये कहते नहीं थकते कि मैं किसी पर कोई फतवा नहीं लगाता। इंजीनियर साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी और उनके मसलक के बारे में अब क्या कहते हैं, ये भी सुन लें। बहरहाल पहला शिकार मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब बने हैं, जिनका फिरका वो फिरका है कि जो बाकी सारे फिरकों को हर वक्त गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर लेकर रखता है। इंजीनियर साहब ऐसी ही बात थी तो उसी वक्त उनसे बात कर लेते। दूसरी बात, हमें खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से बहुत इख्तलाफात हैं। ख़ास तौर पर सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इनकी राय इंजीनियर साहब से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, लेकिन इसके बावजूद मिर्ज़ा साहब का फ़रार इनकी बुज़दिली को ज़ाहिर करता है। तीसरी बात ये कि अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी के जहलम जाने और मुफ्ती तारिक मसूद साहब के जहलम जाने में कई फ़र्क हैं। मसलन इंजीनियर साहब ने बार बार मुफ्ती तारिक मसूद साहब का नाम लेकर इन्हें बुलाया, जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को नहीं बुलाया। मुफ्ती तारिक मसूद देवबंद मसलक का नहीं, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिफा की गर्ज से जेहलम गए, जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने मसलक का दिफा करने जेहलम गए। मुफ्ती साहब जेहलम गए, पहुंचकर एक वीडियो के ज़रिए अपने आने की इत्तला दी और 48 घंटे का वक़्त दिया, जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी जेहलम गए और कुछ घंटे वहां रुककर वापस आ गए। मुफ्ती साहब के जाने से वापसी तक ना कोई जेहलम में नारे लगे और ना कोई शोर हुआ और ना पुलिस को आना पड़ा, जबकि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के जाने पर नारे भी लगे और पुलिस को मुदाखलत भी करना पड़ी। मुफ्ती तारिक मसूद 48 घंटों बाद चुपचाप वापस आ गए, न कहीं इस्तकबाल हुआ न गुलपाशियों के प्रोग्राम, जबकि हनीफ कुरैशी साहब की वापसी पर जगह जगह इस्तकबाल और गुलपाशियाँ होती रहीं। इस फ़र्क को बताने का मकसद किसी को नीचा दिखाना हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बावर करवाना है कि दोनों वाक़यात में फ़र्क तो बहुत है, लेकिन नतीजा एक ही है, और वो है इंजीनियर साहब की हजीमत। यहाँ एक पेशन गोई भी सुन लीजिए। अपनी खिफ़त मिटाने के लिए जल्द या बदेर इंजीनियर साहब अपनी मर्ज़ी के आलिम के साथ बैठकर इल्मी मुबाहिसा करते नजर आएंगे, ये बताने के लिए कि मैं डरता वरता किसी से नहीं, लेकिन जैसा गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि अपना कमरा, अपना कैमरा और अपनी मर्जी की ऑडियंस। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की तो आपको समझ लग गई कि दोनों मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती जो है हनीफ साहब के जाने में क्या फ़र्क है। तो वो दोनों किस मकसद के लिए वहाँ गए, ठीक है। तो दोनों में रिज़ल्ट दोनों का ही एक ही निकला कि जो वो इन दोनों की मिर्ज़ा साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो सिर्फ बस वो है ना कि धाड़े मारते हैं, प्रैक्टिकली वो कुछ नहीं करते, और ना ही आगे किसी से मुलाकात करेंगे, ना ही उनका किसी से जो है वो इस तरह का इल्मी मुज़ाकरा होगा, क्योंकि बस वो जिस तरह हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है कि वो बस जो है ना अपना कैमरा, अपनी ऑडियंस और अपने ही बल्ले बल्ले, ठीक है। बाकी वो सब कोई इसी तरह जो है ना वो बुरा भला कहते रहेंगे, और अपना ही लगता है कि उन्होंने एक नया मसलक जो है ना वो ऐड करके जहाँ सुकून में रहना है, ऐसे नहीं चुप करना।